अस्सलामुअलैकुम, बोलिए तो खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को और खिलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। बुशरा बीबी पर डेरा गजी खान और राजनपुर में मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमात टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आज़म ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुताल्लिक़ बयान को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा कि कोई ऐसा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम इस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले रखे। तोसा शरीफ में कच्ची केनाल मनसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कच्ची केनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की काविशों का नतीजा है। बलूचिस्तान पंजाब के नौजवान वज़ीर आला अवाम की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं। जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मुआवनत, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। आज नवाब सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कच्ची कैनाल की बहाली के ज़रिए आपकी ज़ाती काविशें और ज़ाती आपकी दिलचस्पी, ये उसका नतीजा है अल्लाह ताला के फजल करम से। और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान को ये नौजवान नस्ल में से दोनों बहुत कमिटेड, एनर्जेटिक वज़ीर आला मुंतखब हुए, जो कि अपने सूबों की तकदीर बदलने के लिए दिन रात अपना वो काम कर रहे हैं। लोग खुश हैं, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर अब कान नहीं धरते। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। स्टॉक मार्केट रोज़ाना रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुश्मन इंतज़ार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, मज़ीद के कहा आपको सुनवाते हैं। इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है। इन्फ्लेशन 38% से, महंगाई जो है 38% से इस वक्त 7% पे आ गई है। वो इकॉनमी जिसको जब शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, रोज़ एक आवाज़ आती थी और पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। डूबती कश्ती को बचाने के लिए इंतहाई घटिया खलीस हरकत की गई। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान की सियासत इतनी पस्ती में कभी नहीं गई। जबकि वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले कि बुशरा बीबी का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान, सियासी जमातों के रहनुमा फट पड़े। बयान को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर हमला करार दे दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि डूबती कश्ती को बचाने के लिए इंतहाई घटिया और गलीज हरकत की गई। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हुई। मजहब का क्लेम करने वालों के अपने बच्चे यहूदियों के पास पल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि किसी स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीखी भी हैं, उनके साथ जो है ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बुशरा बीबी के बयान को गैर संजीदा करार दिया। मैंने एक्चुअली वो सुना जो वो मोहतरमा कह रही, ये ऐसी नॉनसेंसिकल बात कौन कह सकता है।
आप देखिए क्या कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि एक शख्स जो वहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, इससे बड़ी सादत की बात किसी के साथ क्या हो सकती। अब उस सादत के साथ अटैच्ड आपने एक झूठ साथ मुंसलिक कर दिया। उधर पंजाब असेंबली में MPA शुएब सिद्दीकी ने बानी PTI की अहलिया के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया कि खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश की गई। रुकन कौमी असेंबली ओन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पाकिस्तान की तस्हीक है। मेरी भी बुशरा बीबी से यही तो उसूली लड़ाई थी। उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, जमील गुज्जर बुशरा बीबी के फ्रंटमैन थे। बानी PTI मौक़िफ़ पर कायम, 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अलीमा खान ने वाज़ेह कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के हमशीरा ने कहा कि एहतजाज अवाम का आईनी हक है, हुक्मरान अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मज़ीद कहा, आपको सुनवाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ये 24 तारीख की डेट वापस नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी किसी बात के ऊपर आपने नहीं चलना, क्योंकि आपका ये आईनी हक है। आज वो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें, लेकिन मैं इस किस्म का ये जो छोटी सी एक माफिया है, इनकी जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूँगा। सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान अंजाम तक पहुँच गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पहले 10 मुजरिमान को सज़ा सुना दी। ज़रा के मुताबिक सज़ा याफ्ता मुजरिमान में 4 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सानिया 9 मई जिम्मेदारों को सजा मिल गई। सानिया 9 मई के केस में सजाएं सुना दी गई। ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पहले 10 मुजरिमान को सजा सुनाई। सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अय्यास और नईमुल्लाह शामिल हैं। मतीउल्लाह, शौकत और जाकिरुल्लाह को भी सजा सुना दी गई। सजा याफ्ता 10 मुजरिमान में 4 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाला आगा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुजरिमान की सज़ा में 6 साल कैद और जुर्माना शामिल हैं। नामजद मुल्जिमान में से एक मुल्जिम को तफ्तीश के बाद बरी कर दिया गया। नामजद 17 मुल्जिमान में से 6 रूपोश हैं, जिनके अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुजरिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमों और सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लाहौर आलूदा तनीज शहरों की फहरिस्त में आज दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की लहर जो है वो बरकरार है और आज लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर है। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 358 एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का। लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने में आया है गुलबर्ग का 429 है। इसके साथ साथ जो है जो वलेंशिया टाउन है वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410, जबकि जौहर टाउन का 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज लाहौर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। बादलों और सूरज के दरमियान जो है वो दिन भर आग उछलने का सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 13, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर शहर का दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अफजाल, बहुत शुक्रिया। अब आपको कराची से खबर दें। फास्टार चौरंगी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान ने डकैती मुज़म्मत पर सलमान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्ज़िमान ने लूट मार की। वारदात के दौरान फायरिंग की गई। मकतूल ने मुज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी था। उधर PCHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में फ्लैट से खातून की फंदा लगी लाश बरामद हुई। शनाख्त गुल के नाम से कर ली गई है। कराची से ये खबर, जहाँ पे फास्टार चौरंगी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान ने डकैती मुज़म्मत पर सलमान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्ज़िमान ने लूट मार की। वारदात के दौरान फायरिंग की गई। मकतूल ने मुज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी था। उधर PCHS की अगर बात करें तो सोसाइटी ब्लॉक 2
2 में फ्लैट से खातून की फंदा लगी लाश बरामद हुई। शनाख्त शीनी गुल के नाम से कर ली गई। हर किस्म के ख़तरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फ़ौजियों के हौसले बुलंद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन के नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले हर गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को हर सूरत ख़त्म करेंगे। मुल्की सरहदों का भरपूर दिफा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी इजलास के फॉलो अप के तौर पर दिए गए दौरे के दौरान सुपह सालार को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ कौमी इस्तकामत की बुनियाद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगी। जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने के अज़्म को दोहराया। कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा भी किया। सिपह सालार की जानिब से शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत और सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ भी की गई। कोर हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर और फील्ड कमांडोज भी मौजूद थे। खित्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश फ़ख्र पाकिस्तान आइडिया 2024 इंतहाई कामयाब रही। नुमाइश में 350 से ज़्यादा गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी असले को भरपूर पजीराई मिली। गैर मुल्की मंदूबीन के साथ कई अहम सौदे तय पा गए, जिससे मुल्की मईशत को भी तरक्की मिलेगी। आइडियाज का आइडिया एक बार फिर सुपर हिट रहा। 4 रोजा दिफाई नुमाइश ने भरपूर कामयाबियां समेटी। पाकिस्तानी हथियार और आलात बनाने वाली कंपनीज ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक से बढ़कर एक दिफाई मसनूआत मुतारिफ कराई। पाकिस्तानी साख्ता असला देख कर दुनिया हैरान रह गई। दिफाई नुमाइश में 350 से ज्यादा गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। पाकिस्तानी सामान हर्ब को भरपूर पजीराई मिली। नुमाइश में कई अहम सौदे तय पा गए। गैर मुल्की मंदूबीन ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के असले को खूब सराहा। नुमाइश में 82 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाक आर्मी के कैंप तवज्जो का मरकज बने रहे। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन दिफाई सलाहियतों से लैस पाकिस्तानी साख्ता हरबी साजो सामान पेश करके पाकिस्तान ने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। इस नुमाइश की बदौलत दिफाई सनत और मुल्की मईशत को भी तरक्की मिलेगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की अख्तामी तकरीब कश्मीर मार्की हॉल में मुनक्किद हुई। आला अस्करी क़यादत समेत गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनफरिद असलहा लाने वाले नुमाइश कुनंदगान को अवार्ड से भी नवाजा गया। मुल्की दिफाई सनत के आलमी फरोग का अहम फोरम असलहा बराए अमन की 4 रोजा नुमाइश आइडियाज 2024 इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब कराची एक्सपो सेंटर के कश्मीर मार्की हॉल में सजाई गई। कौमी तराने ने शुरुका का लहू गरमाया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने अपने अपने मुनफरिद बैंड से सलामी दी। मुनफरिद असलहा पेश करने वाले नुमाइश कुनंदगान में अवार्ड तकसीम किए गए। पहले नंबर पर तुर्किया, दूसरा नंबर चीन का रहा, जबकि मकामी कैटेगरी में हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला को अवार्ड से नवाजा गया। डीजी डिपो मेजर जनरल असद नवाज ने कामयाब नुमाइश पर शुरुका को मुबारकबाद दी। Proud and well satisfied over the successful conduct of this mega event at par with the international standards. सेक्रेटरी डिपो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर का कहना था कि नुमाइश से मुल्क को नाकाबिले तस्खीर फवाइद हासिल हुए। Ideas 2024 was brilliantly organized and showcased by Defence Export Promotion Organization, which we call as DEPO. सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता 3 इवेंट्स में 1.3 अरब डॉलर्स की दिफाई एक्सपोर्ट की गयी। आइडियाज़ नुमाइश के मौके पर जहां एक्सपो सेंटर में गहमा गहमी रही, वहीं साले समंदर पर कराची के शहरियों के लिए रंगा रंग कराची ट्राई सर्विसेज शो मुनाकिद किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब में खुसूसी शिरकत की, जबकि कराची ट्राई सर्विसेज शो में मेरीन राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी, डेमो और पाक अफवाज की फ़िज़ाई ताकत का मुश्तरका मुजाहरा किया गया। आइडियाज 2024 के आखिरी दिन कराची के अवाम के लिए साहिल समंदर पर रंगारंग शो का मुजाहरा किया गया। कराची ट्राई सर्विसेज शो में मेरीन राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी डेमो, पाक अफवाज की फजाई ताकत का मुश्तरका मुजाहरा किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत शो ने हाजरीन को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की फौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका फराहम किया। कराची शो में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, आला सरकारी अफसरान, विफाकी वजारतों के
नुमाइंदगान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची शो मैरीटाइम सेक्टर में कौमी दिफा के लिए पाक बहरिया के अज़्म की हकीकी अक्कासी करता है। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया। फ़रोख्त के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। वजारत निजकारी की जानिब से जारी एलामे में बताया गया है कि फैसल टाउन लिमिटेड ने सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की बोली के ज़रिए ख़रीद लिया। पंजाब कोऑपरेटिव सिविक कंपनी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, निजकारी कमीशन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कामयाब निजकारी से प्राइवेटाइजेशन कमीशन की साख में इजाफा होगा और ये इदारा बाकी केस को भी जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेगा। बुशरा बीबी के लिए यकशुद नाशुद वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए। इसके बाद FIA ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंसूख की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस गले पड़ गया। तोशाखाना 2 पांव की जंजीर बनने लगा। बुशरा बीबी के लिए 2 बुरी खबरें आ गई। FIA तोशाखाना 2 केस में जमानत मंसूखी चाहती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। FIA का मौक़िफ़ है कि जमानत के बाद बुशरा बीबी मुसलसल समातों में पेश नहीं हो रही। दूसरी जानिब 190 पाउंड रेफरेंस की 8 समातों में बुशरा बीबी गैर हाजिर रही, जिस पर मुल्जिमा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब को हुक्म दिया कि गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश किया जाए। अदालत की जानिब से बुशरा बीबी की जामिन को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर को असलहा और शराब बरामदगी केस में इश्तिहारी करार दे दिया है। इश्तिहारी करार दिया गया। साथ साथ अदालत ने अली अमीन के केस को दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया। जज ताहिर अब्बास सुप्रा की जानिब से जारी करदा तहरीरी हुक्मनामे में वाज़े किया गया समात के दौरान मुल्ज़िमान राजा खुर्रम नवाज, फैसल जावेद, राजा रशीद, हफीज़, वासिक कयूम और उमर तनवीर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इस दौरान तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, ताहम अदालत ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया कि इसकी मज़ीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में RPO और रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की माफ़ी कबूल कर ली। हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मार्क्स दिए कि मुस्तकिल बुनियादों पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं मालूम नहीं। ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जेल इस्लाहत से मुतालिक ज़ेविली कमेटी कायम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में मुशावरती कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने समाजी कारकुन आयशा बानो की कमेटी को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। रुकन सूबाई असम्बली फजल शकूर खान, अहमद करीम कुंडी, अमजद अली और IG जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा का एक नुमाइंदा भी कमेटी अरकान के तौर पर कमेटी में शामिल किया। कमेटी जेल खाना जात की हालत से मुताल्लिक एक रिपोर्ट मुरतब करेगी। रिपोर्ट जायजे के लिए जस्टिस रिटायर्ड कलंदर अली खान को पेश की जाएगी। चारों सूबों से रिपोर्ट मिलने के बाद जेल इस्लाहत पर कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, मुनसिफाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम माशत ज़रूरी है, जबकि एक फाल जेल खाना जात का निज़ाम इसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब ये बताएं कि रात गए कराची में पुलिस और रेंजर्स ने औरंगी टाउन तोरी बंगश कॉलोनी में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया है। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई है। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की तस्दीक की गई। ऑपरेशन में होटल्स, गोदामों समेत दीगर मकामात की तलाशी ली गई। पुलिस और रेंजर्स की लेडीज सर्चर्स भी ऑपरेशन में शामिल थी। इत्तेहाद टाउन पुलिस का करबला ग्राउंड के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में शायान नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। डस्का में ज़ारा के कत्ल का केस अदालत ने मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चारों मुल्ज़िमान को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया।
डस्का में ससुरालियों के हाथों हामला बहू के कत्ल के केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। चारों मुल्जिमान को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 नवंबर को सफाक ससुरालियों ने बहू ज़ारा को कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिए थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने घिनौने इक़दाम का एतराफ किया, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान के 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। DI खान की तहसील दरा जिंदा में 3 साल बच्ची और 18 माह का बच्चा वायरस से मुतासर हुआ है। रवा साल मुल्क में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 52 हो गई है। पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस बलूचिस्तान में सामने आए हैं, जहां मुतासरा बच्चों की तादाद 24 है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 13 केसेस की तस्दीक हुई है। पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर है। अभी ये जानिए इसराइल की गजा में जारी है 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 30 जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस ने अल नसरात कैंप को निशाना बनाया। कमाल अदवान अस्पताल में मशीनरी चलाने के लिए फ्यूल ख़त्म हो गया। शुमाली गजा में ग़ज़ाई किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। आलमी अदालत जराम ने नेतन्याहू और गैलन की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 44,000 से ज़ायद हो गई। 1,04,250 जख्मी हो चुके। इसराइल की लबनान पर बमबारी जारी रही। 5 पैरामेडिक्स वर्कर समेत 62 अफराद शहीद हो गए। लबनानी इलाके चिया में बमबारी से 2 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। घर पर फ़िज़ाई हमले में अस्पताल के डायरेक्टर समेत 6 अफराद शहीद हो गए। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में रात भर फ़िज़ाई हमले जारी रहे। अलजिबियान में हिज़्बुल्लाह और इजरायली फ़ौजियों में शदीद लड़ाई हुई। लबनान में शोदा की मजबूरी तादाद 3,645 हो गई। अफगानिस्तान में मज़ार पर मुसल्लह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, 10 नमाजी शहीद हो गए। हमला सैयद पाशा खान के मज़ार पर इस वक्त किया गया जब वहाँ इशा की नमाज की अदायगी जारी थी। तालिबान वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की कि हमलावर ने ज़िला नहरीन में सूफी बुजुर्ग की दरगाह में हफ्तावार तकरीब में मौजूद ज़ायरीन को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ हनी, आपको बताएं कि हशनी केस में सज़ा क़ैद मुइदा मुद्दत के लिए मौखर कर दी। न्यूयॉर्क की अदालत ने हशमनी फौजदारी केस में सज़ा का फैसला आइंदा मंगल को सुनाया। जज जबान मिर्चन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 दिसंबर तक फौजदारी मुकदमे को ख़त्म करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर 9 दिसंबर तक ट्रंप की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा सकते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के पेश नज़र सज़ा को मौखर किया गया। समुद्री तूफान आज बरतानिया से टकराएगा। शदीद बारिशों, सैलाब और बर्फबारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुराक और पानी ज़ख़ीरा करने की हिदायत कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में 60 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वस्ती स्कॉटलैंड के बलाई हिस्सों पर 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। खेल के मैदान से खबर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का मामला। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शिरकत करेंगे। दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एसामुल हक कुरैशी मुल्क में टेनिस के फ़रोग़ के लिए सरगर्म हैं। इस्लामाबाद में पैटर्न सलीम सैफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए जिम बनाया जा रहा है और इंडोर कोर्ट्स का प्लान भी है। सदर बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमारे बच्चे जो हैं अंडर 12 की टीम गई थी प्री क्वालिफाइंग खेलने एशिया का, तो एशिया की टॉप 8 टीम्स में आई है, माशाल्लाह से क्वालिफाई किया है। बहुत सी लड़कियां जो हमारी हैं वो इनरोल्ड हुई हुई हैं अंडर 10 की, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 18 एंड अबव, आई थिंक इट्स द वेरी गुड सजेशन कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को टच करना चाहिए, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशली। जिम बनवाना है हमने। ये जो कोर्स है हमारे 4, इंशाल्लाह अगले साल उनको इंडोर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए आर्ट काउंसिल कराची में मौसीकी की खूबसूरत शाम सजाई गई। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए।
वहीद मुराद की 41वीं बरसी पर तकरीब, फिल्मी सितारों और मद्दाहों की शिरकत। वहीदी आर्ट प्रोडक्शन की जानिब से वहीद मुराद की बरसी पर आर्ट्स काउंसिल कराची में खूबसूरत शाम सजाई गई। तकरीब में चॉकलेटी हीरो पर फिल्माए गए शोहराए आफाक गीत गाए गए। इस मौके पर लेजेंड अदाकार मुस्तफा कुरैशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने कहा, वहीद मुराद बर्रे सगीर का हीरो था। वहीद जैसे आर्टिस्ट को हम मुर्दा नहीं समझते, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। ये जो गाना है ना, भूली हुई हूँ दास्तां, ये तो फिल्म में था, फिल्म की कहानी के मुताबिक था, उनका कैरेक्टर गा रहा था। तकरीब में अदाकार शमून अब्बासी, हनीफ राजा, शकील सिद्दीकी, सलाहुद्दीन तनियो और अयाज खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। फनकारों और मद्दाहों ने अपने अल्फाज में वहीद मुराद को याद किया। फनकारों ने वहीद मुराद की यादों और फनी जिंदगी पर गुफ्तगू करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ज़ाहिरी तौर पर हमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फ़न उनको हमेशा ज़िंदा रखेगा। कैमरामैन सईद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।